एट टाइम्स आई थिंक कि ख़वातीन ज़ाहिर है बड़ी हिम्मत वाली होती हैं, बहुत इंस्पायर करती हैं. मेरी मदर ने मुझे हमेशा इंस्पायर किया है. एंड देन आई थिंक थ्रू आउट द कोर्स ऑफ माई लाइफ आई हैव मेट अ लॉट ऑफ वुमेन जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा किया है जो बताने से भी ताल्लुक़ रखता है, और अगर उनकी ज़िंदगी पे कभी फिल्में बने तो वो भी बहुत अच्छे होंगी. आज वुमेंस डे की मुनासबत से हमारा ये शो है. सैड बैड बिल्कुल नहीं है, लेकिन आज मोटिवेशंस के बारे में है, इंस्पिरेशन के बारे में है, और इन तमाम लोगों को आप स्क्रीन पे देखते हैं, लेकिन इनकी एक्चुअल ज़िंदगी क्या है कोई नहीं जानता. इनके दुख क्या हैं, इनके सुख क्या हैं, इनकी खुशियाँ क्या हैं, इनकी मुस्कुराहट क्या है, इसके बारे में कोई नहीं जानता. आज मैंने बहुत नॉर्मल रखने की कोशिश की है शो को, एंड आई रियली वांट टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स यू गाइज कि आप लोग यहाँ पर आए हैं इस स्पेशल डे के अंदर. और आज यहाँ पर मुझे एक भी कोई मर्द नज़र नहीं आ रहा. अगर आप ख़वातीन में किसी के अंदर कोई मर्द है तो उसे खामोश कर लीजिएगा. बट आज लोग बड़े बड़े हैं हमारे पास. शुमाइला नकवी बहुत बड़ी लॉयर है हमारी. औरतों के हुकूक के लिए हमेशा बात की, अपने हक के बारे में बात करना भूल गई. देन हमारे पास एसएसपी नसीम आरा साहिबा तशरीफ रखती हैं, और आपका ताल्लुक पुलिस से है. थैंक यू मैम फॉर कमिंग. फारिया को आप प्लेज में देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं. फारिया शेख हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आने का. थैंक यू सो वेरी मच. सलमा को आप टोटकों में देखते हैं, ये टोटके वगैरह बताती हैं, आपको बताती हैं कि आपके बाल घने कैसे हो सकते हैं, कद लंबा कैसे हो सकता है, आप अगर सीधे खड़े हैं तो टेढ़े कैसे हो जाते हैं. आप मिसेस सलमा आसिम के लिए बहुत सारी तालियां. उरूज का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको खाने से बहुत रग़बत है. बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं, कंसल्टेंट हैं बहुत बड़ी बड़ी फूड कंपनीज की, तो बहुत सारी तालियां उरूज के लिए. फिज़ा अपना शो होस्ट करती हैं और बहुत अच्छा होस्ट करती हैं. इनके शो पे मैं भी मेहमान गया हूँ. आई थिंक इट्स अ वंडरफुल शो एंड यू गाइज शुड वॉच इट. साथ शी टेक्स केयर ऑफ हर हस्बैंड एंड ऑफ कोर्स हर फैमिली. तो बहुत सारी तालियां फिज़ा शोएब के लिए. एंड देन रनवे पे या रैम्प पे मॉडलिंग करना बहुत मुश्किल काम होता है. साथ साथ आपको अगर अपना एक हाउस होल्ड मेंटेन करना हो तो वो उससे ज़्यादा मुश्किल काम होता है. बहुत सारी तालियां इकरा फैज़ के लिए. शी सेड. हमारे एक दोस्त हैं, ही वर्क्स इन द मार्केटिंग, एहसन मेडी उनका नाम है. उनके लिए बहुत सारी तालियां. नॉर्मली वो यहाँ नहीं होते, लेकिन आज इतनी सारी लड़कियां देख के उन्होंने डिसाइड किया है कि वो यहीं पर होंगे. एहसन के लिए बहुत सारी तालियां जी. वी लव यू. एंड देन देयर इज दिस जेंटलमैन, हिज नेम इज फैजान शाह. शाहजी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हैं, प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं हमारे. जहाँ पर कुछ नहीं हो रहा वहाँ शाहजी हो जाते हैं, और ये कभी भी हो सकते हैं, किसी भी जगह हो सकते हैं. इनकी एक ख़ास सलाहियत है कि जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ बॉम्ब की इत्तला ऐसे फैला देते हैं. हाँ, लिटरली. हाँ, तो शाहजी के लिए बहुत सारी तालियां प्लीज. हमारे एक दोस्त हैं बिलाल, आए थे हमारे पास तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे हमसे. अब वो बातें वो करते हैं जो मैं करता हूं. तो बड़े अच्छे आदमी हैं, अल्लाह ताला इनको हमेशा इससे ज़्यादा अच्छा रखे. बिलाल के लिए बहुत सारी तालियां. और ये आप लोगों के लिए गाना सुनना है. पक्का शुरू कर ले शो. आवाज ही नहीं आ रही यार, क्या है? इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी. इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी. कयामत से
कयामत है यारो मेरे सामने तेरी दुनिया लुटेगी इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा उधर जिंदगी की दुल्हन बनेगी। अच्छा, आप में से अगर कभी किसी ने प्यार किया तो एक प्यार में बहुत बड़ी मुश्किल होती है। जब आपको प्यार हो रहा होता है तो ये नहीं पता होता कि आपको आगे जाना है या पीछे आना है। ये दिल बहुत पागल होता है, इसके साथ कुछ भी हो सकता है। इट्स वेरी फनी बिजनेस। अरे क्या बात है, मेरे बैंड के लिए बहुत सारी तालियां हैं। क्या याद आ गया इनको? ओए होए वो पर्दे के पीछे मैं पर्दे के आगे न वो आए आगे न मैं जाऊं पीछे। वो पर्दे के पीछे मैं पर्दे के आगे न वो आए जनाजा उठेगा उधर जिंदगी दुल्हन बनेगी। जवानी पे मेरी सितम ढाने वालों जरा सोच लो क्या कहेगा जमाना। जवानी पे मेरी सितम ढाने वालों जरा सोच लो क्या कहेगा जमाना, कहेगा जमाना। इधर मेरे अरमान कफन पहन लेंगे, इधर मेरे अरमान कफन पहन लेंगे। के हाथ में मेहंदी रचेगी, इधर मेरे अरमान कफन पहन लेंगे, उधर उनके हाथों में मेहंदी रचेगी। अभी उनके हंसने के दिन है वो हंसने, मेरे रोने के दिन है मैं रो लूं। अभी उनके हंसने के दिन है वो हंस ले, अभी मेरे रोने के दिन है मैं रो लूं, दिन है मैं रो लूं। मगर एक दिन उनको रोना पड़ेगा, मगर एक दिन उनको रोना पड़ेगा। जिस दिन भी मेरी मैयत उठेगी, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी दुल्हन बनेगी। कयामत से पहले कयामत यारो मेरे सामने तेरी दुनिया
हमारी ख़वातीन जो होती हैं बहुत ज़्यादा ब्रेव भी होती हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड वर्किंग होती हैं। गर्ल्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और गर्ल्स को रिस्पेक्ट के साथ उनकी मतलब केयर और उनका भी राइट है। हमारी ख़वातीन बहुत मेहनती हैं और मेहनत करती हैं। माशाल्लाह से आप देख लें, अब ख़वातीन भी इतनी ही कर रही है, कोशिश है जितनी मर्द कोशिश करते हैं इसी तरह ख़वातीन भी कोशिश कर रही हैं मर्दों के लिए ना। हमारी ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनती, बहुत सेक्रीफाइसिंग और बहुत अच्छे नेचर की और बहुत सॉफ्ट है। हमारी ख़वातीन खैर बहुत ज़्यादा मेहनती और हिम्मत वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज कम होते हैं, लेकिन फिर भी वुमेंस जो हैं बहुत अच्छी तरह अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रही होती हैं, वो चाहे घर के हवाले से हों या बाहर के हवाले से हों। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग द शो एंड आई होप कि आपको गाना पसंद आया हो। बट एनीवे ये मेरा फेवरेट तरीन गाना है बिकॉज ये लाला का गाया हुआ गाना है और इसके साथ हम लोग जो हशर कर देते हैं वो हम लोग हशर कर देते हैं। सो लाला, इफ यू आर लिसनिंग टू मी एंड आई नो यू वॉच द शो, आई एम सॉरी कि मैंने आपका गाना गाया, लेकिन आई जस्ट लव दिस सॉन्ग, आई जस्ट लव दिस सॉन्ग। शुमाइला, शुमाइला आपसे शुरू करते हैं। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ज़रा थोड़ा सा सुनिएगा। आज बड़े अरसे के बाद मैं एक ऐसा शो कर रहा हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। प्लीज़ टेल अस अबाउट योर लाइफ। सच बोलना है, जितना सच बोल सकती हैं उतना बोलें ताकि हम पूरे पाकिस्तान को इंस्पायर कर सकें। आज वैसे तो तमाम ही दिन वुमेंस डे होते हैं, लेकिन आज एक बहुत ख़ास दिन है और आप बताइए थोड़ी सी अपनी स्ट्रगल्स के बारे में बताएं। शादी बहुत जल्दी हो गई थी और छोटी एज में शादी के बाद क्योंकि एजुकेशन मैट्रिक तक पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में आई थी तो शादी हो गई थी। फिर इंटर कंप्लीट किया, इंटर के बाद फिर प्राइवेट बीए किया, फिर मैंने एलएलबी का सोचा कि मैं चाहती थी अपने पैरों पे खड़ा होना। थोड़ा सा घर के अंदर हमारे जैसे होता है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, थोड़ा एक घर के अंदर एक ऐसा माहौल था जिसमें मैं चाह रही थी कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। तो मैंने फिर थोड़ा अपने आप को एक मोटिवेट किया, अपने आप को खुद से हौसला दिया कि मतलब ठीक है एक फैमिली सपोर्ट अपना साथ होता है, लेकिन क्योंकि बच्चे भी हो रहे थे साथ साथ, फिर मैंने अपनी पढ़ाई जब एजुकेशन कंप्लीट की एसएम लॉ बता दीजिए किसके बच्चे हो रहे थे? मेरे अपने हो रहे थे। अच्छा, आपके हो रहे थे? वी डोंट नो दैट। अच्छा, फिर मैंने जब एलएलबी किया तो मेरी दुनिया जो खुली है वो एडवोकेट ज़ियावान साहब के पास काम करके खुली। और जब मैंने जो उनकी हेल्पलाइन, जो मददगार हेल्पलाइन है जिसके अंदर बच्चों और औरतों की हेल्पलाइन है, वहाँ पे जो मैंने केसेस आने देखे तो मेरी एक दुनिया ही उस वहाँ से बदल गई थी कि जिस तरह से ख़वातीन और बच्चे हमारे माशरे का एक सबसे मज़लूम तबका है, उनको मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हुए देखा, उनको मैंने पिटते हुए देखा, उनके कान कटे हुए, उनका सर गंजा करना, उनको मारना, कारोकारी, और बहुत सारे ऐसे केसेस जिन केसेस के अंदर अच्छा, कभी मर्दों पे तशद्दुद होते हुए देखा आपने? अच्छा, मर्दों पे तशद्दुद होते हुए तो नहीं देखा, लेकिन कुछ केसेस के अंदर ऐसा ज़रूर हुआ कि जो ख़वातीन थी जिन्होंने खुला ली थी वो सिर्फ एक छोटी छोटी सी बातों पे खुला ले लिया करती थी कि मतलब उनके अगर हस्बैंड टाइम उन्हें नहीं दे रहे तो वो खुला ले लेंगी, अगर थोड़ा मेंटेनेंस नहीं दे पा रहे हैं तो फिर वो केस में जाना, खुला लेना। मतलब कुछ ख़वातीन की भी गलतियां होती थी कि अगर उनके हस्बैंड थोड़ा सा उनके साथ उन्हें वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं या वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो उस पर भी ख़वातीन का लड़ाई झगड़ा। हमारे यहाँ थोड़ा सा ख़वातीन का ये कि ख़वातीन अपना टेम्पर बहुत लूज़ करती हैं, मतलब उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। बिल्कुल नहीं, नहीं ऐसा कहाँ? ऐसे ही है इसलिए कि जब इस तरह की सिचुएशन होती थी तो उसके अंदर क्योंकि मेरी कोशिश ये होती थी कि जो हम ख़वातीन और बच्चों के लिए काम कर रहे थे उसके अंदर हम ये ना देखें कि हम सिर्फ ख़वातीन और बच्चों के लिए करें, उसके अंदर हम जो मर्द हजरात होते थे कभी किसी मर्द को देख के उस पर रहम आया आपको या नहीं? रहम तो देखें जिन केसेस के अंदर ख़वातीन के ऊपर बहुत सीवियर किस्म का डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था वहाँ बिल्कुल रहम नहीं आया, लेकिन वहाँ बहुत रहम आया जहाँ पे वाकई खातून ने गलत एलिगेशन लगाकर अपने मियाँ को कोर्ट तक लेके आई और कोर्ट के। तो आपको लाइफ इटसेल्फ उसने बहुत इंस्पायर किया जिंदगी की, जब आपने एट्रोसिटीज देखी। और थोड़ा सा मेरा अपनी लाइफ के अंदर भी बड़े मसले मसाइल रहे कि मतलब आपकी लाइफ के मसलों के बारे में हम बात करते हैं। मैं आपकी तरफ आता हूँ नसीमा साहबा, आप पुलिस में कम ख़वातीन जाती हैं, अब तो काफ़ी हो गई हैं, लेकिन कैसे डिसाइड किया आपने, वो क्या बात थी जिसने आपको मजबूर किया कि आपको पुलिस ही में जाना? असल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं चैनल 1 वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे बुलाया और ऐसे मौके पे जहाँ पे मेरी फ़ाइट रही है हमेशा ख़वातीन के हुकूक़ के लिए। अभी मैं समझती हूँ कि मैं बहुत ही फ़ख्र से कह सकती हूँ जिस टाइम मैं घर से निकली थी उस टाइम 5 क्लास भी मेरे लिए मुश्किल था पढ़ना, और अगर गांव जाती थी तो बुर्का पहन के जाती थी।
आज मैं इस जगह पे आप लोगों के सामने कह रही हूँ कि मेरे बाद उस घर की जो ख़वातीन कभी अपनी मर्ज़ी से शायद खाना भी नहीं खा सकती थी, सो भी नहीं सकती थी, अब वो अपने हकूक़ भी जानती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो वक्त याद आ रहा है। और इसमें जब आपने शुरू में एक बात की ना कि हम लोग खुद भी, ये नहीं कि हम अपनी खुशियाँ कुर्बान करके पब्लिक को सुकून देते हैं, चाहे ईद हो, अभी ख़ानदान में भी डेथ हो जाती है तो नहीं पहुंच पाते। अभी एट दिस टाइम मेरी पोस्टिंग क्लिफ्टन में है, तो मेरा बेटा इतने अरसे के बाद आया 4 दिन के लिए। आप बिलीव करें, जब मैं आती तो वो सोता था और जब सुबह होती तो मैं चली जाती, क्योंकि ये पोश एरिया है, यहाँ पे बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। तो मुझे उस टाइम थोड़ा सा कभी कभी दुख होता है कि बेटे ने जब मुझे ये कहा कि मम्मा आप आ नहीं रही, मैं तो जा रहा हूँ, तो मैंने कहा बेटा मैं 1.5 घंटे का वो मैंने निकाल के मार्जिन मैंने जाकर अपने बेटे से मिला, प्यार किया। तो वो लम्हे, और उस दिन एक बार ऐसा हुआ कि शौहर नीचे इंतज़ार कर रहा है, मुझे कहीं जाना था, संडे था, वो हॉर्न बजा रहा है, मैं ऊपर तैयार हो रही हूँ नीचे आने के लिए। ऊपर ही मुझे एक फ़ोन आया कि मैडम इमरजेंसी हो गई है, फलां जगह पे बम ब्लास्ट हुआ। आप बिलीव करें, मेरा शौहर उधर ही वेट कर रहा था। मैंने 5-10 मिनट में यूनिफॉर्म चेंज किया और मैं निकल गई, तो वहाँ पर एक सिलेंडर फटा था जिसमें 4 बंदे बहुत शदीद ज़ख्मी हुए थे, वो एक्सपायर हो गए। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत सारी अपनी खुशियाँ, अपनी चीज़ें, अपनी वो, और उसके बावजूद भी ये नहीं कि हमें प्लेटफॉर्म ओपन मिलता है कि आओ काम करो, कई ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कई तकलीफ़ें आती हैं। अच्छा, let's start with Faria as well. You started in this industry. How did you find it? कैसे लगा आपको? ऑब्स्टिकल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, as a woman or as a girl rather, what do you see? क्या लगता है आपको कि आसान है? Is it a man's world? वाकई ये मर्दों की दुनिया है या ऐसा नहीं है? देखिए, अगर औरत घर से बाहर निकल रही है तो फिर उसे वाकई बहुत सी चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। Okay. अपनी फैमिली की तरफ से भी, और फिर जब वो अपने काम पर होती है तो काम की तरफ से भी। हाँ, मेरी कुछ इतनी ख़तरनाक स्टोरी नहीं रही कि मैंने कोई बहुत स्ट्रगल या बहुत फैमिली को हैंडल किया हो। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जब मैंने काम स्टार्ट किया तो हमारे माशरे में एक मेंटालिटी है कि औरत अगर घर से बाहर निकलती है तो बहुत इश्यूज़ होते हैं कि नहीं, औरत को घर में रहना चाहिए, 4 दीवारी में रहना चाहिए। लेकिन मुझे अब लगता है कि शायद ये मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए सबकी, क्योंकि अब वो वक्त नहीं है कि अगर हमारी इंडस्ट्री को मतलब 4 दीवारी में नहीं रहना चाहिए औरत को 4 दीवारी में। देखिए, अगर औरत बाहर निकल के भी अपने आप को अपनी एक लिमिट्स में रख रही है तो उसे अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। आई थिंक हर शख्स इसका हर किसी मतलब आई थिंक इट्स नॉट जस्ट वुमेन, आई थिंक हर शख्स को अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए। जी बिल्कुल। एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। जब आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने लगते हैं किसी भी मामले में तो फिर चीज़ें गलत होती हैं। तो यही है कि अगर एक औरत 4 दीवारी में रह रही है और उसको अपनी लिमिट्स का नहीं पता तो फिर क्या फ़ायदा उस 4 दीवारी का। तो यही है कि इश्यूज़ अगर मीडिया को लेकर होते हैं तो फैमिलीज इश्यूज़, आपके रिलेटिव्स बहुत बोलते हैं इन सारे इश्यूज़ को लेकर कि आप मीडिया में क्यों जा रही हैं, और ऐसा हुआ भी, बहुत से रिलेटिव्स ऐसे भी हैं जो अब तक नाराज़ हैं। Really? जी। Why? जो अब तक बस नहीं जाना चाहिए। इवन दो कि मैंने जब अपनी फर्स्ट शूट की तो मेरे डैड ने मुझसे 3 दिन तक बात नहीं की, हत्ता कि मतलब उन्होंने सलाम का जवाब भी नहीं दिया। जब वो 3rd डे अपने काम पे से वापस आए और मैं गई कमरे में, मम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब वो वापस आए और मैंने उनको सलाम किया तो उन्होंने 3rd डे भी जवाब नहीं दिया, वो अपने कमरे में चले गए। मैं उनके कमरे में गई और मैंने उनको ये बात बोली, मैंने कहा, मैं दरवाजे पे खड़ी हुई थी, डैड बैठ गए थे जाकर, उन्होंने मुझे देखा और मुझे इग्नोर किया। तो मेरी मम्मा साथ खड़ी हुई थी, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सलाम का जवाब तो दुश्मन भी दे देता है। मैंने कहा फिर तो मेरे डैड है। तो इमोशनल डायलॉग, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त क्योंकि मेरे डैड की मैं बहुत चाहती हूँ और वो फर्स्ट टाइम तक मेरे डैड ने मुझसे बात नहीं की और इवन के सलाम का जवाब भी नहीं दिया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो फिर खैर डैड ने मुझे बुलाया, बिठाया, प्यार से समझाया, फिर मैंने कहा, फिर उन्होंने बहुत सी मुझसे ऐसी बातें की, तो फिर उसके बाद जाके डैड थोड़े सेट हुए, वरना डैड ने मुझे बिल्कुल परमिशन नहीं दी थी, बिल्कुल परमिशन नहीं थी। मतलब ये सारी चीज़ें औरत को फेस करनी पड़ती हैं, अपनी फैमिली, मतलब वो काम भी फेस करे, काम को। अच्छा, लेट मी गिव यू अ सिनेरियो।
Let me give you a scenario. उसके बाद हम एक break लेंगे, break के बाद वापस आएंगे. Let me give you a scenario. You walk in and your dad talks to you. He doesn't say anything. He doesn't really care if you go outside and you work and you don't work. He really doesn't care. Would you like that? Let me tell you, I've got a daughter who is 15 months old. 15 months. And I can bet my life on this. No boy in this world is ever going to be good for my daughter. Ever. No boy in this world. I will always be very protective of her. It's not that your dad does not want you to work. He's your dad, and that's what his problem is. He's your dad, and that's the whole scheme of things. That's the only thing that matters to him. हम लोग अक्सर औकात मुझे ऐसी मोहब्बत मिले मुझे बहुत अच्छा लगे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे. हम थोड़े चीज़ों के मामले में सेल्फिश हो गए. मेरे साथ मसला ये है कि मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, समझ नहीं आती मुझे उल्टी बात. दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ किसी भी शख्स के लिए केयर हो सकती है. बाप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो बेटी का बाप होता है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम. My daughter fell अपने वॉकर से, वो नीचे गिरी. 10-12 फ्लाइट थी स्टेयर्स की जो उसने ली, एंड शी fell down. And at that time, the only thing that mattered to me कि मैं उसको कैसे उठा के हॉस्पिटल ले जाऊं, गले से लगाऊं. I had an accident that day. I got a car which is decently expensive, very expensive. And वो पूरी टोटल हो गई गाड़ी अंदर से. Yeah, practically, literally. लेकिन आपको एक हैरतअंगेज बात बताऊं, किसी चीज़ का कोई दुख नहीं, सिर्फ एक चीज़ की खुशी है that my daughter is okay. So next time when your dad doesn't talk to you, it does not mean he doesn't love you and he doesn't approve anything that you do. That only means one thing: he's your dad. Yeah, I know. यही सारी बातें होती है ना, लेकिन वही वाली बात. सामने देखो कैमरे में. अच्छा. ब्रेक लेना है. खैर यही सारी बात. नहीं ब्रेक लेना है, हो गई बात है. ब्रेक कैसे मैं लूंगी ब्रेक? हाँ और क्या, तो आपको क्यों बोल रहे हैं ब्रेक ली, जल्दी जल्दी जल्दी. ब्रेक आप ही लीजिए. नहीं आप लेना ब्रेक. बोले अभी वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. हम अभी वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. थैंक यू. Alright जी, once again welcome back. सलमा आसम हमारे साथ बहुत दिन से हैं और क्या लाइफ क्या है, स्टोरी तो बताइए अपनी. कहानी क्या है? स्टोरी ये है कि बहुत खुशकिस्मत हूँ इस मामले में कि बहुत लविंग पेरेंट्स हैं और अपने वालिद के साथ मैंने उनके बेटे की तरह एक तरह से ज़िंदगी गुजारी है. उनका छोटू थी मैं, हर काम उन्होंने मुझे सिखाया. आप उनका छोटू थी? हाँ, छोटू मीन्स पाना पकड़ाने वाला जो बच्चा नहीं होता वो. एवरीथिंग, हाँ एवरी सिंगल थिंग उन्होंने मुझसे कराई. लगा दो यार. हाँ बोले. और हर चीज़ उन्होंने मुझे सिखाई है. वो कॉन्फिडेंस कि उन्होंने बाहर जाने के लिए, कोई काम करवाने के लिए, एज सच कभी लड़की होने का कभी शादी से पहले डर नहीं लगा. और शादी जब हुई तो शुरू में ससुर बहुत अच्छे थे, बहुत लाइक उन्होंने साथ दिया तो, लेकिन ये है कि फिर हालात कुछ बदलने शुरू हुए, काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स आई. लेकिन खुशी ये है कि वो जो सपोर्ट पेरेंट्स ने की थी, जो तरबियत उन्होंने की थी, जो दोस्ती का माहौल उन्होंने दिया था, बस उन बदलते हालात में एक बात समझ में आई कि मैं औरत हूँ और शादी हो चुकी है. बहुत यंग एज में हुई थी, 17 ईयर्स में, और बेटी थी मेरी गोद में. तो बस अब ये लाइफ है, इसको भी वही दोस्त चाहिए. उस स्ट्रगल के अंदर शायद मेरा ख्याल है मैं उनकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई. मुझे पता ही नहीं है कि लाइफ में स्ट्रगल्स थी या हर्डल्स आए थे या कोई प्रॉब्लम्स थी. वो दो नन्हे हाथ वो मेरे साथ थे
और बस उनको हंसाना, उनकी लाइफ को अच्छा करना, उसके अंदर मैंने हर चीज़ की है। मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, इंटर करके शादी की थी, उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, देन एज अ फ्लारिस्ट। ये बता दीजिए नन्हे हाथ बच्चों के बोल रही हैं? बच्चों के, बेटी के मेरी पहली बेटी है उसके, तो बस वो किया। देन आहिस्ता आहिस्ता फिर काउंसलिंग स्टार्ट कर दी, इवेंट का काम करती हूँ, और ये सारी चीज़ें, इसमें भी मैं ये नहीं कहूँगी ठीक है मियाँ बीवी की भी चीज़ें होती हैं, ख़ानदान इजाज़त नहीं देता, मेरे ससुराल में भी कोई मुझे मीडिया की भी इजाज़त नहीं, मेरे इवेंट्स के काम की इजाज़त नहीं थी, मुझे लोग काफ़ी बातें करते थे क्योंकि उस काम के लिए मुझे रातों के लिए जाना पड़ता था। तो लेकिन यह है कि समहाउ मेरी स्ट्रगल और मेरे बच्चों के साथ देख कर कि मेरे बच्चे बहुत अच्छी तरबियत में हैं, वो पढ़ भी रहे हैं, माँ का साथ भी देते हैं, तो मेरे हस्बैंड ने अब मुझे फुल सपोर्ट किया। और इस टाइम मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बात कहते हुए, कुछ मेरे बड़े क्लोज़ रिश्ते जिनके लिए मैं सारी ज़िंदगी खड़ी हुई, किसी ने बोला हमें बड़ा अफसोस है तुम क्यों गई, तो मैं वेट कर रही थी कि मेरी तरफ से कौन बोलेगा, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि लाइक आसिम ने ये बात बोली कि मुझे उस पर पूरा भरोसा है, चाहे वो रात भर बाहर काम करती हो चाहे कुछ। तो लेकिन ये एक बात इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कहूँगी, हम औरतें सब कुछ करती हैं, चाहे हम घर के अंदर बैठ के चूल्हा चौका देखें। तो मर्द क्या मतलब इसराइल में रहता है, क्या करता है? मर्द नहीं, मैं यही कह रही हूँ कुछ भी करें, मर्द बेचारा, मैं अकेला खड़ा हूँ। जितनी स्ट्रगल आप आदमियों की, हम औरतें जो काम कर रही हैं इस वक्त सारी बैठी हैं। एक्चुअली आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत मुश्किल है बाहर की दुनिया को फेस करना, ये काम कोई शक करना। नहीं है। एक्चुअली देखो, मर्द की ज़िंदगी बहुत आसान होती है, मुझे देख लो 2 घंटे का शो करता हूँ, उसके बाद जाके सो जाता हूँ, फिर उठता हूँ, 2 घंटे का रेडियो करता हूँ, फिर जाके सो जाता हूँ। एकदम बहुत सही, बिल्कुल आपने सही कहा, मैं अग्री करता हूँ इस बात से। फ्री के पैसे मिलते हैं यूं ही? आप जितना काम हम नहीं कर सकते जो आप करते। बहुत सही बोला आपने। हाँ, अगर कोई स्ट्रगल है तो बताओ, नहीं तो हम आगे चलते हैं। कोई स्ट्रगल नहीं है, आई जस्ट फील कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब जनरली आदमी और औरतें स्पेशली जब एक वो दुखी सी शक्ल बना के कहते हैं कि ओ हो हाय हम औरतें हैं, हम औरतें हैं और हम लकी हैं कि हम लोग औरतें हैं, एंड वी शुड बी प्राउड। और एक मिनट आपको बता दूं, ये औरतें, हम औरतें हैं, मैं उधर खड़ा हुआ जरूर था पर मैं औरत नहीं हूँ। ताली तो भी बजा रहे थे। नो 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 बोन इन माय बॉडी, नो 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 नो, सॉरी। नहीं, मगर मेरे ख्याल में औरतों को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं औरत हूँ और मैं ये नहीं कर सकती या वो नहीं कर सकती, या मुझे कम नज़रिए से देखा जा रहा है या वगैरह वगैरह। आदमी भी बहुत सारी स्ट्रगल्स फेस करते हैं एंड समटाइम्स उनकी स्ट्रगल्स हम लोगों से ज़्यादा होती हैं, और ये बात बहुत आराम से, आई मीन आज विमेंस डे है, आई अंडरस्टैंड, मगर ये बात अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है कि आदमी लोगों पे भी हमारे माशरे में स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। नहीं, किसी भी माशरे में। मैं आपको उसकी एक मिसाल, सॉरी विमेंस डे, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम यू गाइस, बट मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप मदर्स डे पे देखें, सारे बच्चे लगे होते हैं, केक आ रहा है, ये आ रहा है, अम्मा को बाहर लेके जाया जा रहा है, तोहफे आ रहे हैं, चादरें दी जा रही हैं, कपड़े बदले जा रहे हैं, पर्दे बदले जा रहे हैं, और फादर्स डे आता है, अब्बा को एक टाई दे के सर ये लें आप। That's a father's life. That's a father's life. उस पे भी कंप्लेन होती है ना। Anyway, हाँ, never mind. Please बोलिए। काफी लंबा होने लगा। रैंट थी एक। नहीं, it's not. अच्छा, honestly, no, I believe कि औरतों को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, और ख़ास तौर पे हमारे माशरे में जहाँ पर लेबल कर दिया जाता है कि ये दुनिया एग्जैक्टली, और आई थिंक वो बहुत नेगेटिव लेबलिंग औरतों के अंदर से ही होती है। आप नोटिस ये करेंगे कि अब मैंने ये नोटिस किया है, बिकॉज आई वर्क विद अ लॉट ऑफ, जनरली मैं शेफ़ हूँ, तो प्रोफेशनल किचन के अंदर ज़्यादातर आदमी होते हैं। अच्छा, मैं इसके बाद बहुत एक चुपता हुआ सवाल करूँगा आप सबसे। बिल्कुल, बिकॉज आई रियली वांट टू नो दिस कि किस तरह से। फिजा, प्लीज़ बताइए थोड़ा सा, टेल अस अबाउट योर लाइफ। My life has been easy and difficult both. I was the elder sister. We're just 2 sisters. और अब्बू की बात हो रही थी कि अब्बू नाराज़ हो गए इनके, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मेरी शादी होने वाली थी तो मैं अपनी अम्मी के पास नहीं, मैं अपने अब्बू के पास गई कि ये लड़का जो है मुझसे शादी करना चाहता है और आप बताएं कि मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे लिटरली ऐसे, अबे
तुम शादी करोगी? मतलब जस्ट लाइक दैट। आई वाज लाइक अब्बू यार करनी तो है, अभी मैंने सोचा हुआ था कि जो भी मुझसे बात करेगा, आई वाजंट इन दैट रिलेशनशिप फ्रेम। आई हैड थॉट कि अच्छा ठीक है, शादी के लिए अम्मी अब्बू मिल लेंगे, अगर समझ में आएगा तो ठीक है। तो सब हो गया, मेरी शादी हो गई। शादी हुई तो मतलब रुखसती, शादी शुरू जब से हुई, मेहंदी, माइयों, शादी, वलीमा, हर इवेंट में रोते रहे और काफ़ी टाइम तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि मेरी शादी हो गई और मैं दुबई चली गई। और उसके कुछ 11 मंथ्स के बाद उनकी डेथ हो गई। तो अक्सर मैं ये सोचती हूँ कि क्या पता शायद मैं शादी ना करती, या तो फिर अब्बू मुझसे रहा, मेरे बगैर रहा ही नहीं गया ना अब्बू से। वी वर सच बेस्ट फ्रेंड्स और ऑल द टाइम ही यूज्ड टू कॉल मी एंड टेल मी कि तुम आ जाओ। तो मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ, है तो वुमेंस डे, लेकिन एक दिन भी अगर आपने अपने बाप से नाराज़ होकर गुजारा है, या एक दिन भी अगर आपके बाप ने आपसे नाराज़ होकर गुजारा है, वो वेस्टेड दिन। मतलब उस दिन का कोई फ़ायदा ही नहीं है आपकी ज़िंदगी में। दैट इज़ अ वेस्टेड डे। और रही बात मेरी लाइफ की, तो शादीशुदा हूँ, मेरी बेटी है, शादी से पहले भी काम करती थी। हाँ, शादी के बाद मियाँ साहब जो हैं वो उन्होंने काम से रोक दिया था और कहा था कि तुम घर संभालो, तो वो भी किया। और उसके बाद आई हैड अ डॉटर एंड देन सेम थिंग, जब मेरे हस्बैंड ने मुझे अपनी बेटी के साथ देखा, वैसे मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी जब मेरी बेटी हो गई थी, लेकिन जब उन्होंने देखा इस तरीके से व्हेन शी टर्न्ड 1 year old, उसके बाद ही वाज लाइक यू नो तुम कहीं जाओ, तुम्हें जो करना है तुम करो, जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट टू, आई ट्रस्ट यू। तो दिस वाज अ बिग थिंग, आई अर्न दैट ट्रस्ट। और जहाँ तक वो बात है कि फादर्स डे पे फूल मारा, जितनी भी औरतें यहाँ पर बैठी हुई हैं, जिसके बच्चे हैं, उनसे पूछें, सारा दिन वो पैम्पर साफ करेंगी, दूध पिलाएंगी, कपड़े धुलाएंगी, पीछे पीछे भागती रहेंगी। जिस वक्त बाप घर आएगा, किसकी बेटी हो? मैं बाबा की बेटी। है ना, एग्जैक्टली ऐसे होता है, ऐसे ही होता है। ज़िवा किसकी प्रिंसेस? बाबा की। दिल चाहता है उसको लगाओ। अच्छा सारे काम मैं कह रहा हूँ, बेटी तुम बाबा की हो। अच्छा मेरा दिल चाह रहा है मैं आप लोगों के पास बैठ जाऊँ, मेरे को काम ही नहीं है यहाँ। अच्छा जी इकरा, चल मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी वर्क वाइज, शादी अभी तक नहीं हुई तो इसलिए इतना ज़्यादा उसके बारे में नहीं बात कर सकती। हाँ, इस फील्ड में आने से पहले आई वाज एन एथलीट, मैं स्पोर्ट्स में थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छे रैंक्स पे खेला हुआ है। आई यूज्ड टू प्ले स्क्वॉश, आई विन पाकिस्तान नंबर 12 एंड देन आई वाज साइक्लिस्ट फॉर पाकिस्तान आर्मी। लेकिन उसके बाद मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मैंने आई लॉस्ट माई बोथ एल्बोज, जो मैंने रिकवर किया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। और ये फील्ड जो है मेरे पास Yes, I do have marks. I can show you my stitches. I don't want to see the marks. I'm just checking अभी सही है। अभी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने 2-3 महीने में रिकवर कर लिया था। और ये मैं साथ साथ मास्टर्स भी कर रही थी फिल्म मेकिंग में, तो वहाँ पे एकदम से मुझे एक ऑफर आई जॉब के लिए। देन आई केम इनटू दिस फील्ड, सो दिस फील्ड इज गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम अल्लाह ताला। बहुत चुभता हुआ सवाल मैं इन चारों सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या मर्द हरास करते हैं? औरतें करते ओके सॉरी, द रीज़न इज कभी कभी ख़वातीन भी हरास करती हैं, शायद बहुत सारे मर्दों के साथ होता है। आई एम वन ऑफ देम, लेकिन आई एम तो जाहिर है आप जब इस फील्ड में होते हैं तो शायद आपको ऐसा लगता है, लेकिन किसी भी शोबे में जब ख़वातीन को आगे बढ़ना होता है तो उनको शायद हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क में, दुनिया के किसी भी कल्चर में उनको इस हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। आज वुमेंस डे है, मैं ये तमाम लोग बहुत काबिल तकरीम है मेरे लिए। आज का शो मेरी पसंद का शो। आज मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, सवाल चुभता हुआ है, जी सवाल चुभता हुआ है, लेकिन मैं ज़रूर करूँगा ज़रूर। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप भी जानिए कि इन लोगों की ज़िंदगी में क्या कभी कुछ ऐसा हुआ जिसमें इनको हरास किया गया, किसी भी मकाम पे, किसी भी जगह। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वुमेन डे को हमें इसी तरह है ना सेलिब्रेट करना चाहिए कि हम है ना जो हमारी थोड़ा सोशल वर्क करना चाहिए कि हम जाके है ना क्या कहते हैं जहाँ पे एजेड वुमेन्स हैं या इस तरह के जो इदारे हैं वहाँ पे जाके अगर हम उनके साथ डे स्पेंड करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह अपनी मदर्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। विद लव, वी हैव टू सेलिब्रेट इट विद लव। हमें सबसे पहले शॉप्स में डिस्काउंट्स वगैरह लगा लेने चाहिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके अंदर वुमेन्स ज़्यादा खुश हों, उनके चिल्ड्रंस के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। जो उनका वुमेन डे है और जो कल्चर के हिसाब से वो ज़रूर उन्हें मिलना चाहिए। ख़वातीन को उनका राइट्स मिलना बहुत ज़रूरी है और ये हमारे माशरे के लिए भी ज़रूरी है, उनकी एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो आप हो सके तो आप उनको राइट्स दें उनके, और एजुकेशन उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल भी है, आपके पास माइक है, आपने कोई सवाल करना है? क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम शमा है। जी शमा बोलिए। साहिब भाई मुझे अपनी बात कन्वेंस करवानी है, सबको अपना मैसेज पहुंचाना है आज वीमेंस डे है, इसके लिए कि जितने भी लोग जो मुझे देख रहे हैं पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, उन सबको मैं अपना मैसेज ये पहुंचाना चाहती हूँ कि वो प्लीज़ अपनी बेटियों को, स्पेशली अपनी बेटियों को ज़रूर एजुकेशन दिलाएं, ताकि क्योंकि उन्हें पूरी फैमिली उन्हें संभालनी होती है, इसलिए प्लीज़ वो अपनी लड़कियों को ज़रूर तालीम दें। बहुत अच्छा जी, वी स्टार्ट विद यू शुमाइला। यू हैव द ऑप्शन ऑफ नॉट आंसरिंग। आप अगर जवाब नहीं देना चाहें तो प्लीज़ जवाब नहीं दीजिएगा। सवाल मेरा ये है कि क्या कभी आपको हरास किया गया? जैसे कोर्ट प्रैक्टिस के अंदर तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक नई लड़की एडवोकेट बन के गई है कोर्ट के अंदर, कभी मतलब एक तरह से जो हमारे सीनियर लॉयर्स हैं और जिस तरह से उनका देखना होता था, जिस तरह से उनका बिहेवियर होता था, तो वो थोड़ा सा डर भी लगता था, खौफ आता था। लेकिन ये हुआ कि जैसे मुझे थोड़ा सा उन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन मेरे साथी एडवोकेट्स उनको ये सामना करना पड़ा, क्योंकि वो जो लड़की 23-24 साल की उम्र में एक एडवोकेट बन के जाती है कोर्ट के अंदर, और वहाँ पे वो जिस रश में से गुजर के जाना होता है, इधर से कोनियाँ भी मार रहे हैं, पीछे से हाथ भी किसी ने मारते हुए गुजर गया, इस तरह की चीज़ें चलते फिरते और कोर्ट तक पहुँचना, और कोर्ट तक पहुंचकर फिर अपने आप सोचें कि एक लड़की जो कि इतना मेंटल टॉर्चर होके कोर्ट तक पहुंची है, क्या वो केस चला सकेगी, वो केस कर सकेगी? उसको वो समझ ही नहीं पाती। शुरू में मुझे भी नहीं समझ आता था कि मैं इस कोर्ट के अंदर आकर मैटर प्रोसीड कर सकूंगी, मैं केस चला सकूंगी। मुझे जिस तरह की नज़रें देख रही हैं, मुझे जिस तरह से लोग देख रहे हैं, मतलब मैं एक लॉयर की ड्रेस में, अगर मैंने प्रॉपर ड्रेस पहना हुआ है, सर पे दुपट्टा भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जिस तरह से जो नज़रें थी, मतलब वो नज़रें मुझे बहुत, मैं कभी उन नज़रों को शायद भूल नहीं सकूँ, क्योंकि फिर मेरी जब नज़रें उठी और जब मैंने अपने आप को डिफेंड करना शुरू किया और जब मैंने उन नज़रों को नीचे करना शुरू किया, तो मतलब फिर मेरे लिए बहुत इजी होता चला गया। लेकिन शुरू में वाकई इसमें कोई शक नहीं है, मेरी फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, उस फील्ड में काम करना ख़वातीन का शुरू में जो भी आता है वो बहुत सारी हरासमेंट का सामना, बहुत सारा हरासा होता है, और फिर आखिर में वो समझ लें, वो एक स्पाइडर को देखा आपने जो नीचे धड़ करके गिरती है और फिर वो जाले के ज़रिए ऊपर जाकर और ऊपर ही छत पे ही जाके अपना वो घर बनाती है। तो एक औरत की भी मिसाल उसी तरीके से कि एक औरत जो होती है वो घर के अंदर से लेके एक हरासा होने का सामना करने से लेके ऑफिस तक, ऑफिस से लेके बस स्टॉप तक, बस स्टॉप से लेके वो अपने पूरी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं हरासमेंट का शिकार हो रही होती है और रिकवर होती है। और क्योंकि ख़वातीन जो हैं बहुत स्ट्रांग हैं, ये नहीं कि वो कहीं पे टूट सकती हैं। कभी ऐसा होता है कि अपने आप को लगता है कि बहुत दुनिया हमारे लिए ख़त्म हो गई है, बहुत कभी गुस्सा भी आता है, कभी अपने आप पे गुस्सा आता है, क्यों उस दुनिया में पैदा हुए। लेकिन फिर एक सवाल मेरा नसीमा साहिबा से है। आपने तो माशाल्लाह गुंडे भी पकड़े होंगे, उनको जेल में बंद भी किया होगा, मतलब जाहिर है डर लगता होगा। जैसे अभी मेरा आपसे एक सवाल है मैम, अगर आप इजाज़त दें तो। ये बताइए कि क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या आया, ऐसी कोई मुश्किल आई जहाँ आपको हरास किया गया? साहिल, पहले तो मैं अभी जो इन्होंने बताया कि फादर और मदर वाली बात, जी, मैं भी वही खुश नसीब हूँ कि मेरे फादर रिसेंटली 2 साल हुए मेरे से जुदा हुए। वो मुझे हर वक्त मुझे सपोर्ट करते थे और हर जगह पे मेरा साथ देते थे। और आज अभी भी मुझे कल परसों शील्ड मिली और सुरमी का अवार्ड मिला, तो मुझे मेरे बाबा बड़े याद आते हैं, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम के हवाले से, वो खुश नसीब हैं लोग जिनके पास ये दौलत है
बिल्कुल। और मैं चाहती हूँ कि उस दौलत ज़िंदगी में एक बार मिलती है, उस दौलत का ख्याल करें, उसकी इतनी खिदमत करें कि उनके हाथ आपके लिए दुआ के लिए उठे। खुदा करे। अब आई साहिल, जब मैं घर से निकली थी, कॉलेज से लेकर ट्रेनिंग से लेकर अभी तो फील्ड में आ गई हूँ, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स, इतने सारे चैलेंजेस कि कभी कभी तो दिल चाहता था कि मैं कुछ कर गुजरूं। कभी कभी तो थक कर ये बोलती थी कि मैं जब अपनी जगह पे सही हूँ और ये चीज़ गलत है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी देखती थी कि नहीं मैं अकेली हूँ, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि उसमें मुझे याद है कि ज़िंदगी में कई अप्स एंड डाउन्स आते रहे, लेकिन मैंने उसमें देखा कि तकलीफ़ के वक्त मेरे साथ खड़ा कौन है। पूरी दुनिया बदल जाए, अगर एक बंदा भी अगर आपके साथ खड़ा है ना, तो उन्होंने मुझे ये मैसेज ज़रूर किया जो मैं कहती हूँ कि अल्लाह करे वो इतना अच्छा मैसेज मुझे हुआ कि मैंने लड़ने के लिए फिर तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़रें जिनकी खुदा पर हो, वो दलदलाती मौजों से घबराया नहीं करते। आप भी करें, उस समंदर में अपने आप को तन्हा महसूस किया था, लेकिन इतने अच्छे लोग निकल पड़े कि आज मैं अपने आप को समझती हूँ कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, लेकिन आप सही हो और अटल खड़े रहो तो कामयाबी आपकी है। आपको कभी ऐसी किसी हरासमेंट का सामना करना पड़ा जहां आपको आई डोंट नो हाउ दिस वर्क्स बिकॉज मैं ड्रामा में काम नहीं करता, सो आई रियली गॉट नो आइडिया अबाउट कि ये फील्ड कैसे वर्क करती, लेकिन क्या आपको कभी किसी ऐसे इंस्टेंस पे हरास किया गया, फेवरेटिज्म का सहारा लिया गया, कभी ऐसा होता? देखिए और अगर होता है तो हाउ डू यू डील विद इट? हाँ, देखिए हरासमेंट जो होती है वो किस औरत के साथ नहीं होती। अगर एक औरत बाहर काम कर रही है या एक औरत जो चार दीवारी में सबके साथ होती है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क में, क्योंकि होता ये है कि बेसिकली हम लोग ये समझ, क्योंकि हम लोग जो औरतें चार दीवारी में रहती हैं उनके साथ अलग तरह से होती है। स्कूल भी जाती है वो औरत, वो बच्ची स्कूल भी जा रही होती है, वो कोचिंग भी जाती है, वो स्टडीज़ भी करती है, और भी बहुत से चीज़ें होती हैं, मार्केट जाना और बाहर निकलना, क्योंकि जाहिर सी बात है एक औरत है वो हर वक्त तो चार दीवारी में नहीं रह सकती, उसको बाहर निकलना ही होता है। तो हरेसमेंट होती है, कभी नज़रों से, कभी कोई आपको टक्कर लगा के चला जाता है, कुछ मार के चला जाता है, कोई हाथ लगा के चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे ये लगता है कि हर औरत फेस करती है, हर औरत फेस करती है, लेकिन बाय द टाइम एक बात मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज़ ये शायद मैं मर्दों के लिए कह रहा हूँ, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। I'm sorry I'm discussing this. I'm really sorry. I apologize humbly and I apologize to you as well, जो लोग देख रहे हैं, because ये मेरे साथ हुआ और मुझे अच्छा नहीं लगा ना, I'm a man, और मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। खुदा ना करे जब कोई हाथ लगाता है ऐसे जानबूझ के आपको हाथ लगा के चला जाता है, तो what do you feel, क्या गुजरती है आप पे? देखिए उस वक्त तो ऐसा होता है, जब मैं अगर स्टार्टिंग की अपनी बात बताऊं तो उस वक्त शायद आप अपने आप को ही कोस रहे होते हैं कि मतलब ये सब क्या है, आप क्यों ऐसे मुल्क में पैदा हो गए, या आप ऐसी जगह पे क्यों हैं जहाँ पे ऐसे लोग हैं। लेकिन बाय द टाइम ये चीज़ आपको और स्ट्रॉन्ग कर देती है, ये आपको इतनी स्ट्रॉन्ग कर देती हैं कि आप फाइट करते हैं इन सारी चीज़ों से और आप लड़कर आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ आपको कभी भी तोड़ती नहीं है, ये आपको मजबूत बनाती है, मुझे ये लगता है। और शायद मैंने और औरतों की भी एक्सपीरियंसेस सुने हैं, तो मुझे उनके एक्सपीरियंसेस सुनने के बाद भी यही लगा कि ये सारी चीज़ें मजबूत करती, कमज़ोर नहीं करती कभी। सलमा, आप हैव यू गॉन थ्रू एनी ऑफ सच एक्सपीरियंस? सर, जब मैं लाइक 6th 7th 8th में हम लोग बसेस पे जाते थे तो अम्मा ने एक बात कही थी कि हंसते खेलते बोलते ज़रूर जाओ, लेकिन जब तुम बाहर जाओ तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से, तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन से किसी को इतनी इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि कोई वो रॉन्ग सिग्नल ले जाए या उसे लगे कि कोई एक कमज़ोर लड़की है। तो कभी ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन जब टाइम गुज़रता चला गया मुझे बड़ी हैरानगी है, एक लड़की होने के नाते मुझे किसी ने हरास नहीं किया, लेकिन जब मैं एक माँ बन गई आई सॉ दैट कि जब कोई किसी और बच्ची को करता है, आप सोच नहीं सकते, मेरे अंदर एक बिखरी हुई शेरनी बोलती है
मैं अनारकली बाबर मार्केट के बाहर थी, मेरी बहन की बेटी आई हुई थी कनाडा से, वो मेरे सामने से क्रॉस कर रही है बाबर मार्केट एंटर होने के लिए, और एक यूनिफॉर्म में आदमी, और वो सिर्फ उसके पास से गुजरा। बाबर मार्केट के बाहर बहुत रश होता है, अब जो लाहौर में रहते हैं उनको पता है। मैंने सिर्फ उसको यूं करते हुए देखा उसको, और मुझे अभी भी मुझे गूज बम्स आते हैं, मुझे नहीं समझ में आती मुझे क्या, क्योंकि मैंने उसको कॉलर से पकड़ा था और मैंने उसको मारा था। और जब वहाँ पर आदमी इकट्ठे हुए तो ज़्यादा गुस्सा मुझे उन आदमियों पे हुआ, क्योंकि जब एक औरत एक आदमी पे कर रही होती है ना तो वो उस आदमी को मारना शुरू कर देते हैं। तो मेरा सवाल उन सब से यही था कि पहले अंधे हो क्या, पहले दिखता नहीं था, और मैं अपनी टेक केयर खुद कर सकती हूँ। तब ये सेंटेंस मैंने उस बच्ची को भी बोला, मैं कहा दोबारा तुम्हें कोई छू कर चला जाए और वो बच जाए, मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं रखती। तो उसका या तो हाथ उखाड़ दो या उसको इतनी समझ दे दो कि दोबारा किसी बच्ची की तरफ मुड़ करना। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। यू गाइज हैव टू गिव मी 5 मिनट्स। तेईस मार्च को ये पिक्चर्स जो है ये थिएटर्स के अंदर है, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। एंड हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है बिकॉज इसलिए कि हमारी पिक्चर है, लेकिन ये आपकी पिक्चर है 23 मार्च को। आई होप कि आप लोग आ सकें और आप लोग देख सकें। बट यू गाइस लाइक द सॉन्ग? ये गाना अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है, दिल फकीर ज़्यादा अच्छा है। दिल फकीर की जरा वीडियो लगाइएगा, लगाइए जरा, देखना। इस कदर मुझे तुमसे प्यार है, बिन तेरे जीना मेरा दुश्वार है। तू जो मुझसे कहे दो जहां वार दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। अच्छा जी,
अच्छा जी, so we're back and we're coming to Uruj. Uruj, now tell me, क्या आपके साथ जिंदगी में कभी ऐसा हुआ harassment? Have you ever faced it? Yes, I have. और to clarify, weirdly मेरे साथ पाकिस्तान में कभी harassment नहीं हुई. I've never been harassed in Pakistan. I was harassed in the US. Wow. And supposed Western nation. एंड हरासमेंट में ये बताना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है, अभी हम बात कर रहे थे फिज़िकल हरासमेंट की कि शोल्डर पे आपको किसी ने टैप कर दिया या आपको अनकंफर्टेबल लगा, किसी ने आपको हाथ लगा दिया. हरासमेंट एक्चुअली मेंटल भी होती है और इमोशनल भी होती है और वो ज़्यादा डैमेजिंग होती है और ज़्यादा स्कारिंग होती है आपके लिए. मुझे हरास इस तरह किया गया था कि जब मैं बहुत गरीब स्टूडेंट थी और मुझे किचन में नौकरी करनी थी और अभी मैं यही बात कर रहे थे कि रामेन नूडल्स खाते हैं. तो लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज़ कि मुझे ये बोला गया कि यू शुडंट वर्क इन द किचन, यू आर सच अ प्रिटी गर्ल, यू विल वर्क, यू विल गेट बेटर टिप्स एंड यू विल मेक मोर मनी इफ़ यू वर्क इन द फ्रंट ऑफ द हाउस. एंड आई वॉज टोल्ड इन सो मेनी वेज एंड देन उसके बाद मुझे साथ साथ ये भी बोला गया कि इट्स यूजलेस, यू नॉट एनी गुड इन द किचन एंड ऑल माई बेस्ट एफर्ट्स, जितनी भी मैं मेहनत करूँ वो सही नहीं थी, इनफ नहीं थी. और बार बार ये बोला गया कि आप आगे जाएं, आप ही हा करें कस्टमर्स के साथ एंड वगैरह वगैरह. तो इट रियली चिप्ड एट माई कॉन्फिडेंस और फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम मुझे ऐसे लगा कि शायद बेहतर है छोड़ दूँ, ये खानसामा बनने की क्या ज़रूरत है, फजूल है. एंड उसमें से निकलने के लिए एक टाइम लगा. तो हरासमेंट ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकल हो, इट कैन ऑल्सो बी इमोशनल, इट कैन ऑल्सो बी मेंटल. अच्छा जी, हरासमेंट आई थिंक सबने ये बात की है कि हर लेवल पे कहीं ना कहीं अगर घर बैठी औरत होती है तो वो भी सब्ज़ी लेने जाती है तो कभी सब्ज़ी वाला भी कोई टेढ़ी बात कर देता है, या कभी वो जो हमारे माशरे में जो मर्दों का एक देखना होता है वही काफ़ी होता है. मतलब द वे यू लुक एट अ वुमन, एक औरत को हमेशा पता चलता है कि किसकी नज़र कैसी है. आई थिंक ये इंस्टिंक्ट सब में होती है ना, एक लेवल पर आके. हाँ, प्रॉब्ली व्हेन यू आर यंग उस वक्त आपको नहीं पता चलता, बट एज टाइम गोज़ बाय यू गेट टू नो. सो व्हाट आई वांट टू से इज़ दैट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आई मेट सच पीपल के मैंने हमेशा होस्टिंग की है, टीवी शोज़ होस्ट किए हैं, और जब मैं मीडिया में आई तो मैंने अच्छा टाइम भी देखा, मैंने बुरा टाइम भी देखा. ये भी हुआ कि मेरे शोज़ बंद करा दिए गए, ठीक है, जस्ट बिकॉज आई वॉजंट गोइंग फॉर अ ड्राइव. शोज़ बंद करा दिए. Yes, but I never fell for it. See, हमेशा मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने ड्रीम्स परस्यू करें, मेहनत करें, लेकिन ये ना करें कि उसके लिए यू नो डोंट फॉल फॉर एनीथिंग, डोंट लूज़ योर डिग्निटी. अपनी डिग्निटी को दाव पर नहीं लगाएं अपने आप को सक्सेसफुल देखने के लिए, क्योंकि उस वक्त थोड़ा डर भी लगा कि यार अभी मैं जो हूँ 2-3 लाइव शोज़ कर रही हूँ और नया वो सारा शुरू हुआ है, मेकिंग फैंस एंड स्टफ, और मेरा शो बंद हो गया, किसी और को दे दिया गया. लेकिन इवेंचुअली कुछ माहौल ऐसा बन गया कि उन्हीं को मेरी ज़रूरत पड़ी और उन्हीं लोगों ने मुझे वापस बुलाया. एंड आई वाज लाइक इन योर फेस, यस, इन योर फेस. एंड देन आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज, जैसे आपा ने बोला कि आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है. अब मुझे पता है कि मुझे कैसे मिलना है. वैसे तो मैं इस तरह की हूँ कि मैं मर्दों को ब्रोजोन कर लेती हूँ पहले ही, मतलब ओ हम बहन भाई नहीं हैं, हम भाई भाई हैं, तो ये वाला सीन है. बट अदरवाइज आपकी खुद की बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए. अगर आप खुद फर्म हैं, बंदे को पता होना चाहिए कि उसको आपसे किस तरह की बात करनी है और किस तरह की नहीं. So I've seen people in my office, girls in my office, जिनकी खुद की बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि मैं भी शायद जाके उनसे टेढ़ी बात कर सकती हूँ, लेकिन मुझसे अब कोई नहीं कर सकता. इकरा, मुझे पता था मेरी बारी है. नहीं कोई बात नहीं, हम लोग कहीं और थे, तुम बता दो प्लीज. मैं बताती हूँ. इट्स लाइक मैं लाहौर से हूँ एंड आई हैव बीन हियर फ्रॉम पास्ट 4 years. मेरा ख्याल है 4 साल से ज़्यादा ही हो गया. सो जब तक लाहौर में थी तब तक ये चीज़ें मुझे फील नहीं हुई थी, क्योंकि घर वाले होते थे, हमेशा साथ कोई ना कोई आ जा रहा होता था. और मैं खुद भी स्पोर्ट्स में थी तो मैं खुद बहुत लड़ाका किस्म की होती थी. तो लेकिन जब मैं कराची आई, आई स्टार्टेड वर्किंग हियर और आई हैड नोबडी फ्रॉम माय फैमिली हियर. तो लोगों मतलब जब लोगों के पास काम के लिए मिलने के लिए जाती थी तो 1-2 लोगों ने मुझे कुछ टेढ़ी बात की थी. और उनमें से एक फोटोग्राफर है हमारे, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, उन्होंने मेरा नाम रखा हुआ है हलाल पैसों वाली मॉडल. I'm sorry? हलाल पैसों वाली मॉडल. उन्होंने मेरा ये मजाक बनाया हुआ है. मैं उनका नाम नहीं लूँगी.
तो बेसिकली उन्होंने मुझसे ऐसी टेढ़ी बात की थी, लेकिन फिर मैंने वही पिज़्ज़ा वाली बात है, अरूज वाली बात है कि जो अगर आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख के चलना और आपने अपना एक बना लिया है कि मैं अगर घर से निकली हूँ और मुझे अपने घर वालों का भी सर नीचा नहीं करना और अपना भी सर नीचा नहीं करना, बेसिकली अपना सर नीचा नहीं करना, तो आपको वो जगह मिल जाएगी। एंड यू हैव टू कीप फेथ इन योर अल्लाह कि अल्लाह ताला आपको वहाँ पे लेके जाएंगे। बाकी हरासमेंट ये चीज़ें तो मेरा ख्याल है बुढ़ापे तक भी चलती रहेंगी। आपको वही वाली बात है, बॉडी लैंग्वेज और अपने आप को इस काबिल बनाना होता है कि आपसे कोई बात करने से पहले 100 दफ़ा सोचें। I don't know, when all these people talk about harassment, तो मेरे अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। आई थिंक हरासमेंट सिर्फ ख़वातीन पे नहीं होती, मर्दों पे भी होती है और बहुत बार होती है। एंड स्पेशली देयर कम्स अ टाइम इन योर लाइफ जब आप खुद खौफज़दा होते हैं, आप खुद डरते हैं, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि आपने कुछ किया होता है या कुछ नहीं किया होता, ऐसा नहीं है। पर ऐसे लगता है कि जैसे लोग खामा में कुछ भी आपका फ़ायदा उठा सकते हैं लोग। तो अच्छा, इशू ये है हमारे मुल्क में, मेरे ख्याल में व्हेन इट कम्स टू हरासमेंट, हमारे मुल्क में इशू ये है कि हम हर चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। आई 100% एग्री विद ऑल ऑफ दीज पीपल जिन्होंने यहाँ पर बैठ के कहा कि अपनी डिग्निटी को, अपनी इंटेग्रिटी को कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। ऐसी कामयाबी आपको नहीं चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर कहता हूँ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वुमेन, शायद मैं छुपा जाऊँ हरासमेंट बिकॉज आई एम अ गाय, लेकिन वुमेन के बारे में कहता हूँ, जब तक इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू कम आउट, जब तक आप बोलेंगी नहीं, जब तक इफ़ यू आर नेवर गोइंग टू कम आउट एंड से कि एग्जैक्टली दिस इज द पर्सन हु हैज हरास्ड मी, तब तक चीज़ें तब्दील नहीं होंगी, तब तक चीज़ें तब्दील नहीं होंगी। यू हैव टू कम आउट एंड से इट कि दिस इज व्हाट इट इज। छुपाइए मत, खुदा का वास्ता छुपाइए मत। दुनिया में बुरे लोग ज़रूर हैं, लेकिन दुनिया में आज भी अच्छे लोग ज़्यादा हैं जिनकी वजह से दुनिया सर्वाइव करती है। मीडिया के लोगों का मतलब ये नहीं होता कि मीडिया के लोग बगैर फैमिलीज़ के होते हैं, बगैर वैल्यूज़ के होते हैं, ऐसा नहीं है। मीडिया के लोगों की फैमिलीज़ होती हैं, मीडिया के लोगों की वैल्यूज़ होती हैं। आप जब हमारे शोज़ पे आते हैं तो आप हमारे घर का, हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हैं। आप हमें ये इज़्ज़त देते हैं कि आप यहाँ पर आके हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हैं। आपकी रिस्पेक्ट मेरी जिम्मेदारी, मेरी टीम की जिम्मेदारी बनती है। स्पीकिंग अप वाली बात है ना, बहुत सारी लड़कियां और औरतें ऐसी हैं जो अब पढ़ाई कर रही हैं, यूनिवर्सिटी जा रही हैं, ऑफिस जा रही हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है कि उनको अपनी बात करनी है। लेकिन पता है, मैं समझती हूँ कि एक लड़की के अंदर 75% कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो उनके माँ बाप के थ्रू आता है। ठीक है, वो शायद कॉलेज में जाके बैठी सोच रही होगी कि मुझे ये करना चाहिए या मुझे इस चीज़ को एक्सपोज करना चाहिए, लेकिन जब वो घर जाएगी उसका सारा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा। तो जितने माँ बाप इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप लोगों का काम ये है कि आप लोग इतना कॉन्फिडेंस, इतनी दोस्ती अपने बच्चों के साथ रखें कि वो आपसे बात कर सके और उनको कोई डर ना हो, कोई भी सही चीज़ करने का डर ना हो, बिल्कुल भी। एंड जहाँ तक बात है मीडिया की, चलिए जी, एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक और छुपता हुआ सवाल, इन्हें तो नहीं पता लेकिन मुझे तो करना है, तो छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। जी क्या कह रही हैं? सेहत जवाब दे रही है। हाँ जी, मेरी सेहत जवाब दे रही है। अभी तो मैं और पता नहीं पिक्चर के लगने तक क्या कुछ हो जाएगा। तो आई गॉट नो आइडिया। मुझे ये पता है, मैं लिटरली अब याद नहीं रख रहा हूँ कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है, साल कौन सा है, मैं किस शहर में हूँ, मैं किस जगह हूँ। आई गॉट नो आइडिया। मुझे इतना पता है कि आई एम इन पाकिस्तान एंड होपफुली 23 मार्च को फिल्म लग जाएगी। यस मैम। FM से बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, FM सुनती थी और मैं आपको मैसेजेस करती थी, आप मेरे मैसेजेस पढ़ते थे। मैं आपका बिल्कुल अपने भाई जैसा आपसे रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शमा इज़ योर नेम राइट? शमा राइट? ओके, थैंक यू। नहीं, आपने बताया था। हाँ
नहीं अभी आप रो क्यों रही हैं? This is the third time she's crying in the show. हाँ? खुशी के आंसू हैं। अच्छा तो एक्साइटेड हो गई वुमेन के साथ प्रॉब्लम क्या रोने क्यों लगती हैं? अरे सारे आप वहाँ जाके खड़े तो हो। जाए एक दफा देखिएगा प्लीज देखिएगा गो जस्ट स्टैंड ओवर। अच्छा आप इधर आके बैठिए मेरे पास यहाँ पे बैठिए। कम प्लीज सर अरे वाह प्लीज बैठिए। माइक दीजिएगा मुझे, माइक दे दीजिए। ओके लेट्स आस्क अबाउट योर लाइफ। पूरा नाम बताइए अपना। शमा अमरीन। क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हैं। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? मेरे हस्बैंड अपना पर्सनल काम करते हैं। माशाल्लाह बच्चे कितने? मेरे 3 बेटे हैं। माशाल्लाह क्या क्या नाम है? अशर अली, अरकम अली सिद्दीकी और अरहम अली सिद्दीकी। अच्छा ये बताइए कोई फेवरेट बच्चा है आपका या तीनों फेवरेट होते हैं? तीनों फेवरेट हैं। है ना? जी। माँ के लिए तीनों फेवरेट होते हैं। अच्छा आपके हस्बैंड आपको कितना सपोर्ट करते हैं? बहुत ज़्यादा। अभी मुझे साहिर भाई मैं अभी आपसे ये बात करना चाहती थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे अभी मीडिया पे आने का कहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं काम करूँ और मुझे मतलब अभी मुझे कोई ऐसा बंदा मिल नहीं रहा जिससे मैं बात करूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे इतनी सपोर्ट करी है इस तरफ आने के लिए, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला के बाद मैं अपने हस्बैंड की शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। मैं आपका FM सुनती थी। मैं बिल्कुल रात में अम्मी ने डांटना होता था, अब्बू ने डांटना होता था, रात में बैठ के क्या लिया हुआ है तुमने। वो उस टाइम ना ये FM मतलब मोबाइल्स नहीं होते थे तो वो जो उसका वॉकमैन्स वगैरह लेके उस पर सुन रहे होते थे। अब साहिर भाई का शो आएगा, अब साहिर भाई को मैसेज करना है, फिर मैसेज कर रहे होते थे। उस टाइम 3310 चलता था, उस पर मैसेज करते थे कि शमा आप जो टॉपिक देते थे उस टॉपिक पे आपको मैसेज कर रही होती थी और आप वो पढ़ रहे होते थे तो बहुत खुशी होती थी। मैं आपको एक भाई की तरह बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। थैंक यू मैम। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? अशरफ अली सिद्दीकी। अशरफ अली सिद्दीकी को यहाँ सामने देखिए कैमरे के अंदर एंड टेल हिम दैट यू लव हिम। अशरफ अली सिद्दीकी आई लव यू सो मच। बहुत अदी हमारी चीफ है तो अच्छा मैं इनके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। बहुत पावरफुल है और इनकी सबसे बड़ी पावर ये है कि जब तक ये अपनी बात मनवाती नहीं है ना तब तक ये फोन नहीं रखते बस। दिस इज एन आर्ट। मैं इनको कभी ना नहीं बोलती। अगर मैं ना बोलूँगी तो फिर मैं यार खालदा यार सॉरी यार देखो बुरा नहीं मानना यार प्लीज यार अपोलोजाइज करना पड़ता है बकायदा खालदा को। वेरी सॉरी। धमकियां भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। दहशत है। अरे बाबा आदि के लिए तालियां बजाओ। अभी दवा डाडो सुठो मानुआ जबरदस्त तालियां, बहुत सारी तालियां आदि के लिए। बहुत सारी तालियां मेरी पूरी टीम के लिए बिकॉज आई नेवर ट्रस्ट इन द एबिलिटीज। आई डोंट। सलाहियतें दर फॉर सेल वो बिक जाया करती हैं। आई ऑलवेज ट्रस्ट पीपल एंड लॉयल्टीज। दुनिया में हर शख्स के पास एक ही जैसी सलाहियत होती है। जब ये बच्चे मुझे मिले थे तो इनमें से किसी ने भी प्रोफेशनली कोई भी काम नहीं किया था। आज ये पाकिस्तान के नंबर 1 शो की नंबर 1 टीम है। वेरी गुड। इसका मतलब ये नहीं है कि भंड नहीं करते, बड़े बड़े भंड करते हैं। मसलन ये कि अब क्या जाना, अभी तो आपकी तारीफ हो रही है तो तारीफ ही सही। पर दे ग्रेट दो, बहुत सारी तालियां लेते। अच्छा जी अब एक सवाल ख़वातीन से, ख़वातीन से एक सवाल। कहते हैं मोहब्बत ज़िंदगी का बड़ा एसेंशियल जुज़्व है, ठीक है? बिल्कुल। ख़वातीन को मोहब्बत में अक्सर धोखा मिलता है, ठीक है? आई एम सॉरी अगर कोई जवाब नहीं देना चाहे प्लीज़ मत दीजिएगा। आपको धोखा मिला? बिल्कुल धोखा मिला भी और बहुत सारे ऐसे लोगों के केसेस भी हैंडल किए जिनको अच्छा मैं केसेस की बात नहीं कर रहा इस वक्त। अच्छा किसी केस की कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा अगर मैं अपने लिए कहूँ, हाँ बिल्कुल। अच्छा आई एम नॉट होल्ड ऑन वन सेकंड, लेट मी क्लियर दिस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हस्बैंड की मोहब्बत या यू नो आपके मंगेतर की मोहब्बत। इट कुड बी एनीवन, किसी ने आपको डिसीव किया हो। ठीक सही। अच्छा जैसे मोहब्बत की बात हो तो थोड़ा सा मुझे एक जगह पे क्योंकि मैं अपने फादर को बहुत प्यार करती हूँ
और जब मैंने उनसे कहा कि मैं जो है पढ़ना चाहती हूँ, मज़ीद पढ़ना चाहती हूँ, तो मेरे फादर ने मुझे लॉ पढ़ने के लिए अलाउ नहीं किया था, मेरे हस्बैंड की तरफ से भी परमिशन नहीं थी। लेकिन मुझे एक बहुत अपने फादर पे बड़ा भरोसा था कि वो शायद मुझे इसके अंदर थोड़ा मेरा हौसला बढ़ाएंगे। वहाँ मुझे थोड़ी सी अपने अब्बू की मोहब्बत पे थोड़ा सा वो हुआ था कि ये कैसी मोहब्बत है कि वो मुझे इस बात के लिए परमिशन नहीं दे रहे, इस बात के लिए मुझे इजाज़त नहीं मिल रही कि मैं लॉ पढ़ सकूँ। उन्होंने कहा नहीं, माहौल ऐसा होता है, वैसा होता है, वहाँ पे ख़वातीन का पढ़ना, ख़वातीन का वकालत करना बहुत मुश्किल काम है, वहाँ पे बड़ी हरासमेंट का सामना है, इस तरह की सिचुएशन में। लेकिन जहाँ मुझे अब्बू की और अब्बू के साथ साथ जब मैंने मीडिया में आई तो वहाँ पे मैंने अपने भाइयों को देखा, वहाँ पे उनकी भी थोड़ी मोहब्बतें बदल गई थी। वो जिन भाइयों के लिए शायद मैं खड़ी होती थी, जान देने के लिए खड़ी हो जाऊँ, वो भी थोड़ा सा हट गए थे कि नहीं जी ये जा रही हैं, मीडिया में जाती हैं, ये मीडिया में काम कर रही हैं। और जबकि सोशल इश्यूज़ पे शो करना, मैं कोई एक्टिंग करने नहीं जा रही थी या मैंने कोई किसी किस्म का ऐसा कुछ नहीं करना था जिसके अंदर उनको ये लगे कि उनकी रिस्पेक्ट, डिग्निटी लेट डाउन होगी। वो मुझे थोड़ा सा वहाँ पे मोहब्बतों में थोड़ा सा वो लगा। और एक दो दोस्तों से भी मोहब्बतों में जो है ना धोखा खाया कि जिन पे बड़ा ट्रस्ट किया और पता चला कि वो लेकिन एक खास आदमी से कभी धोखा नहीं खाया, वहाँ आप बिल्कुल सिक्योर। हाँ, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं रहा। मैम साहिल, मोहब्बत वालिदा, बहन, भाई, इनसे भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि बंदा वो वाली मोहब्बत या उसमें, लेकिन मैं इस दुनिया की खुश नसीब औरत हूँ जिसको अल्लाह पाक ने हर स्टेप पे मोहब्बत दी है। मुझे अपने वालिद की तरफ से मोहब्बत मिली, वालिदा की तरफ से, अड़ोस पड़ोस की तरफ से, इन लॉस में से, और इवन मैं कहती हूँ कि मैं आज इधर बैठी हूँ तो मेरे हस्बैंड का कोऑपरेट मेरे साथ है। और मैं कहती हूँ आज फीमेल का प्रोग्राम ज़रूर है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर हम मर्द हमारे साथ ताउन ना करें तो हम भी किसी काबिल नहीं, हम नहीं चल सकते अपने हस्बैंड के बगैर, अपने बच्चों के बगैर। मैं समझती हूँ हम वो पहिए हैं, जब तक साथ साथ चलेंगे तो हम इंशाल्लाह तरक्की पे जाएंगे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आज इस प्रोग्राम में मैं फ़ख्र से कहूँगी कि इस मुल्क की तरक्की और इसको वक़ार बुलंद करने के लिए अपनी जान का नजराना दिया था, जिसको ज़माना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से याद करता है। वो भी एक औरत थी, वो भी एक माँ थी, वो भी किसी की बेटी थी। आज मैं समझती हूँ इतनी ख़वातीन जो इतनी अच्छी अच्छी पोस्टों पे है, हम उनसे मोहतरमा से मुतासिर हुए और उनकी शख्सियत से मुतासिर हुए, उनका जज्बा देख कर मुतासिर हुए। आज असेंबली में देखें, आप हर फील्ड में देखें। और मैं इस पैगाम के थ्रू अपनी तमाम पाकिस्तान, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी वालिद या वालिदा की बेटी नहीं हूँ, ये सारे पाकिस्तान की बेटियाँ हैं और ये मुल्क की बेटियाँ। हमारे ऊपर सिर्फ घर की जिम्मेदारियाँ नहीं हैं, मुल्क की जिम्मेदारी है। और मैं अपनी तमाम बहनों से कहूँगी कि हमारे मुल्क को बहुत अच्छी लेडीज़ की ज़रूरत है। आओ, पुलिस ज्वाइन करो और इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करो। मैंने कभी इस तरह का कोई धोखा नहीं लिया, नहीं धोखा नहीं खाया इस तरह का कभी भी। लेकिन हाँ, अलबत्ता ये है कि मैंने अपनी दोस्तों से बहुत धोखा खाया, अपनी फ्रेंड से। मतलब अब ऐसा है कि मैं दोस्तों पे भरोसा नहीं करती कभी भी। मेरे लिए मेरी दोस्त मेरी अम्मी है बस। मोहब्बत में धोखा, मोहब्बत की ज़रूर है और बेइंतहा की है, और उस बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि वो पलट के आगे से कोई मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में दे भी रहा है या नहीं। बस ज़िंदगी नाम कर दी भी और जी रहे। अब आपको लगेगा कि फ़लसफ़ा कह रहे हैं, नहीं, लेकिन नहीं, इट्स ट्रू कि मैंने कभी रिटर्न नहीं सोचा। मैं ज़रा हार लेके आऊँ चढ़ाना है। लेकिन ये है कि वाक़यातन हाँ, मोहब्बत में धोखा खाया, वो चीज़ रिटर्न में नहीं मिली। लेकिन ये है कि उससे ज़िंदगी रुकी नहीं, और ये भी नहीं कि मोहब्बत करना बंद कर दिया। बेइंतहा प्यार करते हैं, हद से ज़्यादा करते हैं, उन्हीं के लिए जीते हैं, बस सिंपल। यो धोखा, हम धोखा खाते नहीं हैं, दे दे। खाना तुम ऐसे ही खिला
आप सीरियसली बताएं, आप वाकई धोखा देने वाले लोगों में से? हाँ फॉर श्योर, सॉलिड धोखा देते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर। लोग बेहोश गिरे होते हैं धोखे जी फिजा, आप? मेरे ख्याल में धोखे हम सभी ने खाए हैं। वो नहीं एक कोट है कि अकल बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से आती है। तो ये बहुत सच बात है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपको धोखे कुछ चंद एक नहीं मिलते तब तक आपको अकल भी नहीं आती है। वो आई ओपनर जो है वो कभी ना कभी ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। और आपको पता है कि औरत को मर्द से ज़्यादा प्यार किससे होता है? मैं वहीं आ जाता हूँ। बताइए क्या? औरत को अपने मियाँ से ज़्यादा किससे प्यार हो सकता है? औलाद से, आई गेस। हाँ, औलाद से तो होता है, लेकिन उससे हट के औलाद से तो सबसे ज़्यादा प्यार तो अल्लाह मियाँ से उसके नबी से होता है। अच्छा, मतलब अल्लाह की बात नहीं कर रहे, दुनियावी चीज़ों की बात। अच्छा, ओके। अपने माँ बाप से। माँ बाप से? मतलब शादी के बाद माँ बाप से तो होता ही है ना, औलाद से भी होता है। ये तो एक अपने आप से नहीं, उस आईने से जो ये कहता है तुम अभी भी 16 साल ही की हो। तुम पहले जैसी लगती हो, एक रिंकल नहीं आया। ये जो टोमेटो की हमने आपको रेसिपी बताई है, ये बहुत काम कर रही है इन दिनों। ये जो तुम्हारी टू टोन स्किन हो गई है, ये दुनिया में किसी को नजर नहीं आती है, तुमको तो बिल्कुल भी नजर नहीं आती। ये जो मियाँ देर से आते हैं ना, इससे ज्यादा दुख होता है किसी के देर से आने का। वो होती है मेड। केस होने लगा था तुमने। देखिए जी, मेड जो होती है वो काम क्यों करती है। अल्लाह ने हाथ दिए, अगर ना आए तो ना आए। अरे भाई, ऑफिस भी तो जाना होता है ना। ठीक है, कभी कभार छुट्टी सही, छुट्टी सही, वो तो ठीक है, मतलब कभी कभार। देखो पता है, मैं इस वजह से इस पॉइंट को दोहराती हूँ कि अभी रिसेंटली मेरे पास कल एक केस आया, उसमें मुझे ये बताया गया कि मैडम एक मेड ने 3 सोने के सेट उठा ले गई। वो बेचारों के घर में शादी। मेरे पास कल एक केस आया था जिसमें बताता मेड जो है वो हस्बैंड ही ले गई। अच्छा, मजे की बात बताओ, मैं आजकल एक ड्रामा देख रही हूँ, उसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि मेड की जो है ना वो उसकी मेम साहब के मियाँ से शादी हो जाती है। मेरा मियाँ मुझे कहता है तुम ये ड्रामा देखा करो। लेकिन निशान देखा क्या हो रहा है इसमें, देखा कैसी मेड है ये, तुम मत देखा करो ये ड्रामा। अगर आपके घर में कोई ऐसी मेड है जिससे आप मुतासिर हैं या आप मुतासिर हो सकते हैं तो जान लीजिए उसकी छुट्टी कर दीजिए, वरना आपकी छुट्टी हो जाएगी। छोटा सा ब्रेक, आप शुरू से ब्रेक करना। मैंने समझाया कि अल्लाह ने हाथ भी दिया, कभी शुरू हो जाए। मैं तो करती हूँ, मुझे अगर टाइम मिलता है मैं जाकर फटाफट। अरे काम तो मैं भी करती हूँ, करी मैंने चिकन कढ़ाई। बस चिकन कढ़ाई बड़े मजे के लिए बनाई थी, लेकिन किचन लगाई यहाँ पे अभी। चले लगा दे। ऐसी बात है, मैं अभी मैंने नया चीज ऑमलेट विद मशरूम्स एंड ऑलिव सीखा है। मैं कुछ भी नहीं, मैं आपको स्टिक कबाब बना दूंगी। नहीं, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, लेकिन अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है। हमें मेड का इतनी उनकी नहीं ज़रूरत हो। अगर वो ना भी आए तो हमें उनसे ज़्यादा अपने घर वालों की फिक्र होनी चाहिए। सही बात। आज नहीं तो दूसरी आ जाएगी। वो दूसरी बड़ी मुश्किल से मिल रही है, कसम नहीं। आपसे तो वैसे किसी ने पूछा नहीं, आपको कभी किसी ने धोखा दिया मोहब्बत में? मैं तुम्हारे वाली पब्लिक हूँ। हाँ, हम धोखा खाते नहीं हैं, धोखा देते हैं। धोखा देते हैं। इन सब धोखों का हिसाब होगा। No, it's not about। मैं थोड़ा सा जरा डिफरेंट हूँ, और इस सेंस में डिफरेंट हूँ। आई डोंट थिंक कि आप मुझे धोखा दे सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि मेरी कोई आपसे एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं, जिस नहीं है। आई एम सॉरी बट नहीं है। मैंने ज़िंदगी में ना तो कभी किसी को रोका है और ना मैं कभी रोकूंगा। इफ़ यू वांट टू, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, रेडियो पे भी कहता हूँ, टीवी पे भी कहता हूँ, साथ रहने के 1000 बहाने, जाने का एक। तो आप अगर जाना चाहते हैं तो यू कैन गो,
और अगर आप साथ रहना चाहते हैं तो आप साथ रहते हैं, वो कोई भी हो। कई मरतबा ऐसा हुआ कि मुझे पता है कि ये शख्स झूठ कह रहा है, मुझे पता है कि इसकी इंटेंशंस दूसरी हैं, मुझे पता है कि ये चला जाएगा, एंड आई वाज स्टिल देयर। उसका रीज़न ये है, आई स्टिल बिलीव इन द गुडनेस ऑफ पीपल। आई स्टिल बिलीव कि मैं अगर सही हूँ तो मेरे साथ हमेशा सही होगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई चला जाता है तो इट्स देयर लॉस, नॉट योर्स। क्या मतलब? क्या आए हुए हैं क्या? मतलब जो आए जो चला जाए, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, ये बात नहीं है। अपनी अपनी, आई एम श्योर आपकी अपनी इंस्पिरेशन है, मेरी अपनी इंस्पिरेशन लाइफ है। मुझे ऐसे नहीं लगता कि मेरा किसी पर राइट है कि मैं किसी को रोकूं। आई जस्ट डोंट। आई थिंक आप, इट्स फ्री विल। आप साथ रहना चाहते हैं आप रहिए, आप नहीं रहना चाहते यू वॉक आउट। या तो मोहब्बत होती है या मोहब्बत नहीं होती। नहीं, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट लव, इट्स नॉट अबाउट लव। डोंट, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट लेकिन दिस। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ उम्मीद तो हो ही जाती है। नहीं होती मोहब्बत में ही तो उम्मीद नहीं है। हम लोग थोड़े से फनी लोग हैं। जहाँ उम्मीद नहीं रखनी चाहिए वहाँ उम्मीद रखते हैं। मोहब्बत में ही तो उम्मीद नहीं होती। मोहब्बत में कहाँ से उम्मीद हो गई? मोहब्बत इज नॉट अबाउट गेटिंग मैरिड टू समवन, हैविंग किड्स, हैविंग अ होम। मोहब्बत इज नॉट एनी ऑफ दैट। मोहब्बत पाने का नाम। मोहब्बत खोने का नाम है। बट मोस्ट ऑफ ऑल मोहब्बत हो जाने का नाम। हो जाती है। So I don't believe it. मेरे ख्याल में, मुझे याद है जब पहली मर्तबा किसी ने मुझे छोड़ा और आखिरी मर्तबा किसी ने छोड़ा, तो आई वॉज वेरी हर्ट फॉर आई थिंक 10 seconds. मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद आई प्रेड टू गॉड, आई सेड इट्स हर्टिंग मी हियर, हील मी। इट्स लाइक मेरा दिल फट जाएगा, हील मी प्लीज, हील मी। एंड आफ्टर 10 seconds gone. Never looked back. Allah may help me because I wasn't wrong. तो मेरे ख्याल में अगर आप खुद ठीक होते हैं तो अल्लाह में हौसला। और ये सब बेकार की बातें होती है। हम जो बोलते हैं ना, बोले मोहब्बत के अंदर ये हो गया, आसमान टूट गया, सितारे पड़ गए, पागल हो गए। वायलिन बजने लगा। हाँ, कुछ नहीं बजता वायलिन तो शादी के बाद बीवी बजाती है। मालूम नहीं आपको कैसा वायलिन बजाती है? वो सही में वायलिन बजाती है आपको। वो आपकी ऐसी वायलिन बजाती है कि आपको, आप सिर्फ अपने दूसरे फोन पे देख रहे होते हैं और उसके अंदर आते हैं UBL का क्रेडिट कार्ड, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का क्रेडिट कार्ड इसका, और आपके कानों में 500-600 वायलिन बज रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये, आई डोंट नो, आई एम जस्ट silly sort of a person. I believe something different. I think it's free will. मौज करो, रहना रहो, नहीं रहना तो जाओ, कोई मसला नहीं। और मोहब्बत कंडीशंस पे नहीं होती कि मोहब्बत के लिए कोई कंडीशन हो। मतलब मोहब्बत तो एक ऐसा जज्बा है जो होगा तो वो तो मतलब आप किसी कंडीशन के बगैर अब देखें जी, अगर मुझे कटरीना मिल जाए तो क्या बात है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात कंडीशंस तो तब रखें ना जब आपको अपनी मर्जी से। ये है कि आप लोगों को माफ़ करना सीखें और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप अपने आप को माफ़ करना सीखें। और कटरीना, तुम पाकिस्तानी ड्रामे देखना शुरू करो और पाकिस्तानी शोज देखना शुरू करो। तुमको पता होगा, तुमको पता चलेगा TV1 पे एक बहुत हैंडसम सा आदमी आता है जो हर दूसरे शो में तुम्हारा नाम लेता है। मेरा शो भी नहीं छोड़ा। हाँ, तुम्हारे शो में लिया था ना लाइव। हाँ, लाइव। जाने दो। इट्स कटरीना मैन, लाइव। मैं तो कटरीना को वैसे भी लाइव देखना चाहता हूँ। कटरीना प्लीज कम, Alive and beside. अब तो मान जाओ, इकरा ने भी बोल दिया है, प्लीज यार आ जाओ। हाँ भाई, अब आना पड़ेगा। You have to come now. आना पड़ेगा भाई। सब आप I have to. आओ मत जाना यार, प्लीज। आ जाओ। ये क्लिप काट के आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं सारे अपने सोशल मीडिया के दोस्तों को बोलूंगी वायरल कर। इंडिया में वायरल कर देते हैं। कटरीना वही तुम्हारी तो सोशल मीडिया के क्लिप्स बैठी हुई है, कट करती हुई। कहीं तो शायद नजर पड़ जाएगी ना। हाँ, अच्छा। ये बात कर रही हूँ, ये थोड़ी मैं डायरेक्ट कटरीना को भेजूंगी। ऐसा होता तो मैं रणवीर सिंह को ना बहुत नजर में क्या मतलब शोएब भाई अब्बा ज़ीशान मेरे मियां। अच्छा, ज़ीशान, फोकस करो, कैमरा फोकस करो जी। क्या कहा था आपने? मैं कह रही हूँ कि मतलब ऐसा थोड़ी कि मैं डायरेक्टली कटरीना को भेज दूंगी। मैं सोशल मीडिया मैनेजर्स मेरे दोस्त है तो उनको बोलूंगी तुम लोग वायरल शायद कर दो इसको, साहिर भाई पैसे दे देंगे। हाँ, है ना? नहीं भाई, मैं अकेला सही हूँ, कोई बात नहीं।
कोई नहीं, अब ऐसा भी क्या है, कोई अकेले भी तो एक बंदा जी लेता ना, सही होता है। तो मसला नहीं भाई, आई वांट टू थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ विद अस। आप लोगों को लोग वैसे देखते हैं बट दे रियली डोंट नो व्हाट स्ट्रगल्स यू हैव गॉन थ्रू, और आप जिन चीज़ों से गुजरते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी आज आपने शेयर किया हमारे साथ शो में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया इकरा, थैंक यू रूज, थैंक यू सलमा, बहुत शुक्रिया फारिया, थैंक यू फिजा मैम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी नाइस मीटिंग यू। और आपकी जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी ना, ये संडे वाले दिन खुद काम कर लिया करो। आज एक संडे को मेरे पास खाने के लिए बस मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी खवातीन मैम, बहुत शुक्रिया। एक आपको पता नहीं मैंने ये क्यों कहा है, हमारे यहाँ डिवोर्स का रेशो बहुत बढ़ रहा है। उसका एक बहुत बेसिक रीज़न ये है कि शायद हम सब जब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लगते हैं तो थोड़े से अपने रिश्तों में इंडिफरेंट होने लगते हैं। जो रिश्तों के तकद्दुस को पहचानते हैं, हकीकत में ज़िंदगी को वही जानते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड शुमाला, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से मुस्कुराती रहिए और मर्दों को सताती रहिए। सो वेरी नाइस। और जहाँ तक मैं हूँ तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। दिस इज माय शो। हैप्पी वुमेन्स डे। बहुत बहुत शुक्रिया।